शरद पूर्णिमा व्रत कथा। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय माँ धरती लोक पर विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी का प्रागट्य दिवस भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान है। यह दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद खास होता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बारिश करती है। इसीलिए लोग खीर बनाकर इस दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।